समझिए ना। मैं इसी बात का जवाब यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा आगे के लिए। बस ये है कि पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है जो लोगों को मोहित करने की कोशिश करता है सनातन धर्म की ओर। हाँ ठीक है, तो आज बात करेंगे सोनू जी से। तो क्या लग रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनने की घोषित करते हैं और बोलते हैं हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, आज बात करेंगे सोनू जी से। तो क्या लग रहा है सोनू जी कि इस पे क्या सवाल करेंगे, क्या खड़ा करेंगे, क्या बोलेंगे इस सवाल पर। नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, नमस्कार। आप बताइए क्या कहना चाहोगे, हिंदू राष्ट्र बनने की घोषणा चल रही है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये प्रक्रिया बहुत समय से चलती आ रही है कि भाई हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अपने देश को। आपको पता है कि बीजेपी से पहले इस बात को धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको मैं पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोलना चाहूँगा, उस पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चीज़ को बोल दिया कि भाई हम जो है हिंदू राष्ट्र है हमारा, मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। और हाँ, आप धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी नहीं देखिए ये बात है, आप अपने माइंड में अगर अलग लेकर के जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगा। मेरे सामने इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी, चूंकि मैं उसको पाखंडी में मानता हूं। और चूंकि भारत को पाखंडवाद की ओर जो व्यक्ति ले जाता है उसको पाखंडी नहीं कहेंगे तो क्या आप देवता कहेंगे? आप बताएं मुझे। जनता उन्हें गुरु मानती, गुरु कौन किसको नहीं मानता, आप मुझे बताइए। जा करके आप ये देखिए, आप एक टीचर है, मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मेरे यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको अच्छी तरीके की नॉलेज दे रहा हूं, जबकि जैसे कि मैं उनको मतलब किसी भी प्रकार से उनको गलत समझाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को थोड़ा बहुत तो डाउट होगा, जिसको फिर कन्फर्म करने के लिए मेरे पास आएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वो जब जो भी लोग आते हैं उसके सिंहासन के पास में, उनके मंच के पास में, जो भी उनके दर्शन देखने जाते हैं, वो सब लोग जो है पागल हैं। ये मैं नहीं कहता, ये खुद पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहता है। अभी हाल ही में आपने खुद सुना होगा, हाल ही में पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुरादाबाद में आया रखा था। मैं भी गया था। गए थे आप? तो क्या पूछे आप चाटुकार मिर्ता? हाँ बता। हाँ नहीं, आप गए थे, आपने क्या बात हुई, आपने बात क्या की? मैंने सवाल नहीं करा था। तो आप इसलिए नहीं किए हैं ना क्योंकि आप चाटुकार हैं, इसलिए नहीं किए हैं। दूसरी बात, आपको सबको पता है कि वो मुरादाबाद में आकर के पूरी मुरादाबाद की जनता को, एटलीस्ट जो पूरे वर्ल्ड से जितने भी व्यक्ति आए होंगे, वो सबको मूर्ख बनाता है और बताता है कि वो सब मुरादाबाद वाले पागल हैं। तो क्या आपको लगता है वास्तव में पागल हैं? मेरी नजर में वास्तव में पागल है, क्योंकि पागल है आपकी नजर में पागल है। देखिए सुनिए, मेरे कहने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब एक टीचर खुद बोल रहा है कि बेटे तुम पागल हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो उन स्टूडेंट्स को मान लेना चाहिए कि भाई हम वास्तव में पागल हैं, हमें और अपनी जो है नॉलेज को जागरूक करना चाहिए। कहने का सीधा मतलब यह है कि पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया है कि सब मुरादाबाद वाले पागल हैं, तो वास्तव में उनको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप में करना चाहिए कि भाई ये जो कह रहे हैं वो किस बेस पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं। कोई तो इसका तुक होगा कि देखिए जितने करोड़ों में संख्या है, वो करोड़ संख्या जो है पागल तो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री ही पागल है जो उन लोगों को पागल बता रहे हैं, क्योंकि एक पागल ही 17 लोगों को पागल बना सकता है। 17 पागल लोग एक व्यक्ति को पागल नहीं बना सकते। सीधे आपको मैं एक सवाल बताऊं, बता। उन्होंने पागल क्यों करा, पागल क्यों बताया? पागल देखिए एक मनसा रहती है कि एक व्यक्ति होता है आकर्षित करने वाला, जिसको आज हम लोग लव का नाम दे देते हैं ना, तो लव का एक्चुअल में मतलब होता है कि आकर्षित करना, किसी को लुभाना। उसी प्रकार से पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को इस तरीके से दिखाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, लोगों के सामने मैजिक करने की कोशिश करता है। तो मैजिक नहीं है ये कौन? आपने स्वानी शाह का नाम सुना है? आपने स्वानी शाह का नाम सुना है? तो यही तो माइंड रीडिंग है। आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आप माइंड रीडिंग किसी की कर ही नहीं सकते, जबकि स्वानी शाह एक माइंड रीडर है। तो लाखों पब्लिक उनके दर्शन के लिए मैं आपको ऐसे हजारों वीडियो दिखा दूंगा। अभी हाल ही में मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूंगा, ये मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूंगा। माइंड रीडर आपको कई सारे मिल जाएंगे। आप स्वानी शाह से एक बार इंटरव्यू दिलवा के दीजिए ना उसका। हाँ बताइए ना। अभी नागपुर में गया था, नागपुर में उसकी वहाँ से जो है पर्चा उसका आधारित हो गया कि भाई वहाँ पर एक अरेस्ट होने का जो है वारंट इशू हो गया था वहाँ से, कि भाई पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट किया जाए। ये लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सब कुछ गलत फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको खुद पता है ना, आपको खुद पता है। तो धर्म को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये करा है। देखिए पहली बात ये कि सनातन धर्म एक अपनी जगह है और पाखंडी बाबा एक अपनी जगह है। आप गलत बोल रहे हो। पाखंडी बाबा अपनी जगह, वो पाखंडवाद फैला रहा है, तभी तो पाखंडी बाबा है वो। आप ऐसे कैसे, आप कोई सबूत है? आप कैसे सबूत मैंने अपने चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं, और आपके चैनल पे भी कई बार मेरा इंटरव्यू आप ले चुके हैं, तो फिर इस चीज को क्यों नहीं मान रहे आप? जनता क्या पागल है? वो व्यक्ति बना रहा है तो पागल है ना,
वो खुद कहता है। आपने सुना ना, आपने उसका सुना है ना? जानती नहीं है ना, जनता तो जानती नहीं है। इसका मतलब फिर बेवकूफ है जनता उसके नजर में। बेवकूफ नहीं है हाँ, जनता। तो आपने खुद कहा ना कि जनता कुछ जानती नहीं है, तो वास्तव में कुछ नहीं जानती है, क्योंकि वो पागल बना रहा है सब लोगों के लिए। ऐसे कैसे? आप देखिए ऐसी बातें ना की रहे तो बहुत बढ़िया बात है। मेरी नजर में वो पागल है तो पागल है, क्योंकि वो आपके आपको हाँ। आपके कहने से कोई पागल नहीं है, जनता समझती है क्या क्या है क्या नहीं। क्या 1 करोड़ जनता पागल है? आप बताएं मुझे। मुरादाबाद में जो 1 करोड़ व्यक्ति आए थे, उन लोगों को सबको पागल बता दिया था उसने, क्या वो सब पागल है? आप मुझे इस बात का जवाब दें, पागल है या नहीं? पागल है या नहीं? जानते नहीं किसी तो इसी बात सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनता एक्चुअल में पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानती नहीं है कुछ। एक्चुअल में उसकी मतलब बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आता है, कौन है, कैसा है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ इतना पता है कि बागेश्वर धाम वाले बालाजी हैं और वो सबका जो है कष्ट निवारण करते हैं, और एक्चुअल में होता भी नहीं है ऐसा, होता भी नहीं है। मैंने आपको बताया, आपने मेरा दिल्ली का इंटरव्यू लिया, दिल्ली में मैंने बताया था सब लोगों के लिए 1 करोड़ लोगों में से काली शर्ट पहने होंगे 10 या 1000 लोग काली शर्ट पहने होते हैं, और ऐसे में 1-1000 से ज्यादा लोगों का नाम एक सेम टाइप का हो सकता है। डेफिनेटली 1-1000 लोगों का सेम चीजें हो सकती हैं, सेम फोन्स हो सकते हैं, सेम नेम्स हो सकते हैं, इवन सेम उसके फादर्स के नाम हो सकते हैं ना। तो किसी को भी आप उठा सकते हैं। तो उसके पड़ोस में भी तो उठवाते हैं ना। देखिए इसका सारा खेल रचा हुआ है। मेरे चैनल पर आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, आजाद ग्रुप ऑफ मीडिया पे इस पे पूरा खुलासा हो रखा है। पूरा हाँ, ये कहा है कि ब्लैक शर्ट किसी की हो सकती है, आकाश किसी का नाम हो सकता है, किसी को, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो बे गुरुजी ये बोल देते, आप किसी को जहाँ तुम्हारा मन चाहे किसी को उठा लाओ, तो उसकी क्यों कुंडली नहीं निकल? बिल्कुल। देखिए 2 पॉइंट है इसमें। एक तो मैंने बताया कि एक पाखंडवाद, जो कि किसी भी व्यक्ति को उठा लेना और उसके बारे में एक्चुअल में अपने आप में नॉलेज कर लेना। सेकंड थिंग ये माइंड रीडर। अभी जैसे एक व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी को देख करके मैं बता सकता हूँ, हालांकि मेरे को इतना आता है जो कि मैं अगर उसके पास पहुंचाऊँ तो मैं सब कुछ उसकी पोल पट्टी खोल सकता हूँ। माइंड रीडर जिसे कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर केवल आप दूर से देखेंगे, बिना बातचीत किए आप उसके अंदर की 50% बातें आप बाहर निकाल के रख सकते हैं। इसी तरीके से वो करता है 50% बातें। हाँ, बीमारी कोई नहीं बता सकता। बीमारी, हाँ, बीमारी जो अच्छा होती है। मैं डेफिनेटली इस बात का मैं दावा करता हूँ। आप मुझे एक की बीमारी बता दो तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, देखिए यहाँ कैसे बता सकूँ, जनता जो है हमें यूट्यूब पर देख रही है, जनता हमें यूट्यूब पर देख रही है। कहने का सीधा मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है सोनू जी आप तो आरोप लगा मानेगी। सोनू जी आप तो आरोप लगा, देखिए जनता झूठ मानेगी जो मैं एक्चुअल में करके दिखाऊंगा। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति हो, मुझसे कुछ कहे कमेंट में आकर के कभी बताए मुझे कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, मैं डेफिनेटली सोनू जी बेतौफ बता सकता हूँ। अभी देखिए मेरे सामने माताजी वगैरह काफी लोग खड़े हैं, आप अगर पूछना चाहें डेफिनेटली मैं कुछ नहीं तो ज्यादा हद तक तो मैं इतना बता सकता हूँ कि उन्हें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। सोनू जी देखिए भाई लाखों भीड़ में बोल देते हैं, अपने सत्य बात बोलते हैं, जो ही सत्य वो बोलते हैं वही सत्य निकलता है। तो क्या कुछ ना कुछ हर एक बाबा चूतिया बनता जा रहा है, हर एक बाबा चूतिया बनता जा रहा है और चूतिया लोगों को बना रहा है। इस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश में सिद्धेश्वर धाम है, जिस तरीके से बागेश्वर धाम है, इसी तरीके से सिद्धेश्वर धाम है। तो वो भी जिस तरीके से लोगों को पागल बनाता है, उसी तरीके से पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पागल बनाता है। सीधी बात ये है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बात खत्म करना चाहूंगा। हाँ, आप एक बार जाइए उनके धाम पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों जाऊंगा भाई, मैं पाखंडी बाबाओं के पास में क्यों जाऊंगा? मैं खुद आपको पता चल जाएगा क्या। मैं खुद, आपने खुद देखा है मेरे चैनल्स पे पाखंडी बाबाओं की पोल पट्टी खुलती रहती है, तो मैं वही खोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में सारी नॉलेज पता है। तो मैं क्यों उसके पास में जाऊंगा? सीधी बात ये है ना, मुझे खुद उसके बारे में पता, तो मैं क्यों जानकारी लेना चाहूंगा उससे? आप ये